Straight away getting you the live pictures coming in from Gujarat. Union Home Minister Amit Shah, who's reached Sanand. We're getting you this massive roadshow that has now begun in Sanand, as it is said to be around a 14-kilometer long roadshow. You can see the preparations that have been made at a grand scale. Decorations all along. Of course, it's a very hot summer day in Gujarat, in Ahmedabad. But there is BJP Karyakartas who are thronging on the road, on the streets there to welcome the Union Home Minister Amit Shah, who is seeking renomination from the same seat in 2019, where a big margin of over 5.5 lakhs that he won. Of course, this is said to be a BJP bastion. Previously, it was contested by BJP veteran LK Advani. At that point in time, here Amit Shah used to represent the seat from the Rajya Sabha, but in 2019 he contested from the seat. This time around he is seeking to double the margin. Around over 10 lakhs of vote has been the aim that the BJP this time, Amit Shah this time, that has been keeping for the 2024 Lok Sabha elections. Let me go across to Amit now. Amit Shah पहुंच चुके हैं. बड़े जोर शोर से हम देख पा रहे हैं, काफी लंबाई तक हमें नजर आ रहा है कि वहां पे सिर्फ बीजेपी के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं. अमित शाह भी नजर आ रहे हैं वहां पर. जी हाँ, देखिए अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है और साड़क में यहाँ तमाम लोग देखिए जिस तरह से कैसे लोग जो हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक है यहाँ मौजूद हैं और सबका एक ही नारा है कि जो 400 पार होगा तो उसमें कम से कम 10 लाख वोट के साथ अमित शाह जीतेंगे, एक बड़ा मार्जिन के साथ. और इसमें देखिए जबरदस्त उत्साह लोगों में दिखेगा और मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो दिखाए वहां पर जो लोग हैं. यहाँ पर जो तमाम उत्साह आपको देखने का, बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ अमित शाह के हाथ में कमल का निशान देखे. 2014 के चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी ने इस बात पर फोकस किया था कि उम्मीदवार नहीं बल्कि कमल का जो निशान है वो सबसे महत्वपूर्ण है और आपको कमल के निशान को लेकर आगे बढ़ना है. तो इसीलिए देखिए ये पूरे जो साड़क इलाके में करीब 1-1.25 किलोमीटर का रोड शो है और इसके बाद काकोल जो है वो दूसरी जगह में जाएंगे और फिर एक ब्रेक होने वाला है. सब जगह लोग जो है बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का और यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे. आप लोग बताइए, बड़ा अब यहाँ पर टारगेट बड़ा है, क्या होने वाला है गांधीनगर में? जीत निश्चित है, 11 लेकिन मार्जिन लाख से ज्यादा बहुमती से अमित भाई जी विजेता बन जाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. आप देख सकते हो माहौल रोड शो का, ऐसे इंडिया में बिगेस्ट माहौल होगा. और कल आज सब जगह पे अमित भाई शाह सर जा रहे हैं और कल फॉर्म भरने वाले हैं, तो हमारी निश्चित नक्की है और 11 लाख से ज्यादा वोट से अमित शाह जी जीत जाएंगे. दिलीप सिंह जी, क्या जो टारगेट जो हो रहा है 10 लाख की बात हो रही है गांधीनगर में? मैं कोई 10 लाख 12 लाख का नहीं बताता हूँ. मैं इतना बताता हूँ कि अमित भाई शाह इतने लोकप्रिय हैं, यहाँ प्रचंड मतों से अमित भाई शाह का विजय होने वाला. 26 सीट हैट्रिक होने वाली है, 26-0 और 5 लाख का टारगेट रखा गया है. 26 की 26 प्रचंड बहुमत से भाजपा मोदी साहब को बड़ा प्रधान बनाने के लिए फिर से गुजरात के अंदर तीसरी बार जीतेंगे. देखिए तीसरी बार जीतेंगे और ये पूरी तैयारी, जिस तरह का उत्साह आपको देखने को मिलेगा, मैं अपने कैमरामैन इमरान से कहूंगा कि दिखाए. देखिए पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर जो साड़क में है ये रोड शो आगे बढ़ रहा है अमित शाह का. और अमित शाह क्योंकि प्रचार एक ही दिन करने वाले होते हैं और वो एक दिन में सबसे ज्यादा जो कोशिश होती है अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का, क्योंकि अमित शाह बार बार कहते हैं कि चुनाव अमित शाह नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं. और इसीलिए जबरदस्त उत्साह के साथ ये रोड शो शुरू हो चुका है. और अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो सीट है यहाँ पर 50,000 से जीते थे जो ये गांधीनगर में जो ये विधानसभा है वहाँ पर सिर्फ 50,000 वोट से उनकी मार्जिन थी. लेकिन इस बार उस मार्जिन को बढ़ाना है क्योंकि टोटल 5,57,000 वोट से जीते थे और इसके बाद अब वहाँ पर अब यहाँ पर जो टारगेट है वो 10 लाख है. तो ऐसे में जो 6-7 विधानसभा है, अगर आप देखिए तो घाट लोडिया से 2 लाख सीटों से जीते, नारायणपुरा से 1 लाख सीट, जो कि नारायणपुरा जहाँ से विधायक होते थे वो जब तक विधानसभा में लड़ा उन्होंने. तो ये बार जो टारगेट है वो 10 लाख है और ये 10 लाख का टारगेट कार्यकर्ताओं ने फिक्स किया है. और पूरे देश में प्रचार करने की जिम्मेदारी भी अमित शाह पर है. ऐसे में अमित शाह के जो प्रचार की जिम्मेदारी जहाँ कार्यकर्ताओं ने संभाली है, उनके बेटे जय भी प्रचार कर रहे हैं, उनकी पत्नी को भी प्रचार करते देखा है. तो एक उत्साह के साथ, जोश के साथ ये अमित शाह का रोड शो आगे बढ़ रहा है और अमित शाह को जय श्री राम के नारे
के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। और इस रोड शो में तमाम लोग, जो ये बाजार का इलाका है, हर कोई, आप देखिए छत पर लोग बैठे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह जो है वो यहाँ के सांसद हैं। वो आते हैं लगभग हर हफ्ते, वो एक बार हफ्ते 10 दिन पर गांधीनगर आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन चुनाव का प्रचार अपने लिए सिर्फ एक दिन करते हैं, वो आज का दिन है जब रोड शो के जरिए 7 विधानसभा में लोगों से मिलेंगे, सीधे संपर्क करेंगे। जी, क्योंकि आज का दिन रखा गया है, जहां तक प्रचार की बात की जाए अमित, और कल का दिन होने वाला है जब वो नॉमिनेशन अपना भरने वाले हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि सेम डे पे ही होता है जब वो रोड शो भी करे, लोगों से मुलाकात भी करे और उसने दिन अपना नामांकन भी दर्ज करे। देखिए, पिछले बार नामांकन जिस दिन था 2019 में, उसी दिन रोड शो भी था उनका। लेकिन इस बार इन्होंने तय किया कि प्रचार एक दिन करते हैं, तो आज दिन भर उन्होंने दे दिया है कि दिन भर प्रचार करेंगे और उसी रोड शो के जरिए करेंगे। और एक बाजूपुरा में लास्ट में एक सभा करेंगे। देखिए, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हो रहा है यहाँ पर। तमाम लोग ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे जो सांसद उनका स्वागत करने के लिए तैयारी हो रही है। नॉमिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कल वो 12:39 पे नॉमिनेशन करने जाएंगे। वो सिर्फ उस वक्त 4 लोगों के साथ वहां पहुंचेंगे और नॉमिनेशन के बाद वो सीधे निकल जाएंगे एयरपोर्ट और वहां से वो चले जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो अमित शाह का टाइट शेड्यूल है। प्रचार के नाम पर सिर्फ आज का दिन है। आज के बाद वो गांधीनगर लोकसभा में किसी तरह का प्रचार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, और उसके बाद शायद बताया जा रहा है कि 7 मई को जब चुनाव होंगे उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो ये स्टार कैंपेनर्स माने जाते हैं बीजेपी के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, चाहे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों ना हो। अमित, अमित आवाज आ रही है आपको? Well, getting back to Amit there, but colorful pictures that are now coming in all along this road show that has now been planned by BJP for the Union Home Minister Amit Shah, this time around seeking a re-election from the very same seat that he contested with over and won over a margin of 5.5 lakh. This time he aims to double that margin, the winning margin that this time that Amit Shah, who is now contesting as a campaign focus, that has now shifted now to the second and the third phase of voting. Remember, tomorrow is the first phase of voting that will be taking place, and tomorrow itself is when Amit Shah will be filing his nomination as well. Amit, अगर आपको मेरी आवाज वापस पुट रही है, जितने सारे रोड शोज प्लान करे गए और एड्रेस करेंगे रैलीज को, उसके बारे में भी जरा बताएं, क्योंकि ये रोड शो खत्म होने के बाद अमित शाह क्या लोगों से बातचीत करेंगे? संबोधित है क्या उनका इसके बाद? नहीं, देखिए अमित, जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के हिसाब से अभी रोड शो सानत में है। सानत के बाद जो दूसरा रोड शो है वो दूसरे विधानसभा जो है वहां पर एक है विधानसभा में, और इसके बाद जो 4 जो है, अगर आप देखिए तो सिर्फ 4 एक तरह से रोड शो में जो है कालोट, वो सेकंड रोड शो है जो इसके बाद होगा। लेकिन 4 बजे से जो रोड शो होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें रानीप जो है, इसके बाद घटलोडिया है, नारायणपुरा जहां से विधायक रहे हैं, और वेजलपुर, ये करीब 3 से 4 घंटे का टारगेट है जिसमें रोड शो होगा। और इसके बाद बैजलपुर में ही एक सभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे। एक तरह से गांधीनगर के जो तमाम लोग होंगे उनको वहां से एड्रेस करेंगे, क्योंकि प्रचार का एक ही दिन रखता है अमित शाह ने। तो पहले रोड शो के जरिए आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास होगा अमित शाह का, और इसके बाद आप देखिए किस तरह से फूलों के जो भगवा कलर है उस कागज से की बारिश की जा रही है अमित शाह के स्वागत करने के लिए। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त सा उत्साह को देखने का मिलेगा, क्योंकि एक दिन का प्रचार है। पिछले बार 2019 में आप देखिए तो सिर्फ मुश्किल से 3 घंटे वो प्रचार कर पाए थे, क्योंकि 2 से 3 घंटे का रोड शो था, इसके बाद नॉमिनेशन था, इसके बाद वो फिर बाहर चले गए थे। तो इस बार कल जब हम लोग की बात हो रही थी अमित शाह जी से, तो उन्होंने ये कहा कि आज रोड शो और सभा के बाद कल नॉमिनेशन 12:39 का जो मुहूर्त है उस वक्त पर वो वहां पर पहुंचेंगे, करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे। 12:39 में नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और 11:15 बजे यानी कि 12:45 में कलेक्ट्रेट ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और प्रचार करने निकलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 5 तारीख, क्योंकि यहाँ पे मतदान 7 तारीख को है, तो 5 मई को वो वापस गांधीनगर आएंगे
जब वो एक तरह से प्रचार खत्म हो जाएगा तब वो आएंगे। तो अमित शाह बहुत ही क्लियर है, क्योंकि ये चुनाव अमित शाह भले ही लड़ रहे हो, लेकिन उनके लिए प्रचार का जिम्मेदारी, जो प्रचार की जिम्मेदारी है वो कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लोगों ने या आम लोगों ने उठाया हुआ है। तो इसलिए इस चुनाव में एक दिन के प्रचार के लिए यहाँ पर हैं। और कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल पहला दिन है when it comes to the 7 phases of elections. This time that will be happening. Tomorrow is the day when the first phase will begin. Pictures coming in of the Union Home Minister dressed up in a traditional attire as he is being welcomed by the people there. Many of them Karyakartas of the BJP. And today is this massive long road show of around 14 kilometers in Sanand, which is taking place. And tomorrow is the day when he will be filing his nomination. So this is a continuous coverage from Gujarat. अमित, हम लौटेंगे आपके पास। धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद दैट वी हेड इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। Kane, sir, your dinner. On a tile? But it's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।